तो केल्विन साइकिल क्यों आई, ये क्यों जरूरी है और कहाँ होती है, क्लियर हो गया। तो एवरीबडी नो कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखिए क्या होती है, जब हमारा 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं 6 H2O से, तो तब जाके हमारा बनता है ग्लूकोज प्लस 6 O2। तो ये हमारा बनता है जब 6 CO2 6 वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करो तब जाके हमारा ग्लूकोज बनता है। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब ये CO2 प्लांट के अंदर एंटर होती है, कहाँ से एंटर होती है, स्टोमेटा से, टाइनी पोर से। जब स्टोमेटा से ये CO2 के अंदर एंटर होती है तो वहां पे पहला प्रोडक्ट कौन सा बनता है, CO2 को लेने के बाद। ये तो नहीं कि डायरेक्टली ग्लूकोज बन जाता है, डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं बनता, वहां पहला प्रोडक्ट क्या बनता है जब CO2 स्टोमेटा से प्लांट की लीफ में जाती है। व्हाट इज द फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट, पहला फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या बनता है, ये क्वेश्चन अराइज हुआ था। व्हाट इज द फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट, एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब CO2 प्लांट की लीफ के अंदर जाती है थ्रू स्टोमेटा टाइनी पोर्स, उस CO2 को अंदर लेकर कौन जाता है, सबसे पहले उस CO2 को लेता कौन है, क्योंकि इस फॉर एग्जाम्पल आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, आप रिसीव करते हैं डोर पे, ऐसे ही CO2 जब लीफ के अंदर जा रही है उसको सबसे पहले कौन अंदर लेके जा रहा है, कौन प्राइमरी एक्सेप्टर है, हु इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। तो हमारे दो क्वेश्चन आते हैं कि CO2 को अंदर ले जाने के लिए प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, उस प्राइमरी एक्सेप्टर को जब CO2 मिल जाती है वो दोनों मिलकर पहला फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या बनाते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे इस साइकिल पे मिलेंगे, क्लियर हो गया। जब ये चीजें प्राइमरी एक्सेप्टर और फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट बन जाता है और फाइनली बाद में हमारा जाके क्या बनता है, ग्लूकोज, क्लियर हो गया। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि इस प्रोसेस में ग्लूकोज को यहाँ तक बनाने के लिए हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होती है, कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, कितने NADPH मॉलिक्यूल यूज होंगे, या फिर कितने एटीपी बनेंगे, रिएक्शन में चीजें बनती भी हैं और यूटिलाइज भी होती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ योर क्वेश्चन इज वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड, कहाँ हमारे ATP और NADPH यूज्ड होते हैं। तो देखिए एवरीबडी नो कि हमारे लाइट रिएक्शंस के दो प्रोडक्ट, जब हमने लाइट रिएक्शन करी थी अभी पीछे Z स्कीम करी थी, हमारे दो प्रोडक्ट्स बने थे, एक तो हमारा ATP बन रहा था, दूसरा हमारा NADPH बन रहा था, ये सबको पता है, राइट। These two products were the products of light reaction। ये किसके प्रोडक्ट्स थे, लाइट रिएक्शन के। अब बात आती है कि जो हमारे ATP और NADPH है वो हमारे यूज्ड होते हैं बाद में किसमें, These two products were used for dark reaction to synthesize sugar, तो लाइट और डार्क रिएक्शंस दो पड़ी थी। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा था कि लाइट के फॉलिंग से हमारे वहां पे ATP और NADPH दो मॉलिक्यूल बन रहे थे, वो जो बन रहे थे हमारे प्रोडक्ट्स वो हमारे डार्क रिएक्शन में यूज हो रहे थे टू सिंथेसाइज शुगर, क्या बनाने के लिए, शुगर। क्योंकि जो डार्क रिएक्शन है वो डायरेक्टली लाइट ड्राइवन नहीं होती, इट डिपेंड्स ऑन लाइट रिएक्शन की सनलाइट पे, उसके प्रोडक्ट्स को वो यूज करती है। ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंड देन। तो फिर हमारे क्या हुआ, वहां पे हमारी रिसर्च चली कि व्हाट हैपेंस, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होगा और फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट कौन होगा। तो उसके बाद हमारे आए मेल्विन कैल्विन। ओके, मेल्विन कैल्विन ने क्या करा, इन्होंने रेडियो आइसोटोप्स को यूज करा, और अपनी रिसर्च को फाइंडिंग्स दी। क्या करा उन्होंने, ही यूज्ड रेडियो एक्टिव 14 कार्बन 14 आइसोटोप उन्होंने लिया अपने एक्सपेरिमेंट में फॉर द डिस्कवरी दैट द CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज अ 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। और उन्होंने ये प्रोडक्ट जो अपना लिया, इन्होंने किस में लिया, एल्गी की फोटोसिंथेसिस उन्होंने इस कार्बन से करवाई। एल्गी की फोटोसिंथेसिस इस कार्बन से जब उन्होंने कराई तो इन्हें क्या पता चला कि जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा उन्हें पता चला कि हाँ रियली यहाँ पे फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट बनता है। और वो फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट जो बनता है वो कैसा केमिकल कंपाउंड है, उस केमिकल कंपाउंड का नाम उन्होंने रख दिया 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। मतलब ऐसा एसिड बन रहा है जो कि ऑर्गेनिक है और उसके पास सिर्फ 3 कार्बन है। ग्लूकोज के पास कितने कार्बन होते हैं, 6, इसके पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। देन व्हाट हैपेंड, देन ही इंट्रोड्यूस दिस एज अ कैल्विन साइकिल। उन्होंने फिर क्या बोला, ये हमारी क्या होती है, कैल्विन साइकिल। और जो हमारा फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट जो इस साइकिल में बनता है उस प्रोडक्ट का नाम होता है 3PGA, मतलब 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड की अगर हम नेमिंग करेंगे तो ऑर्गेनिक एसिड का नेम क्या आएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी इसे कहते हैं। ओके, नाउ विल एक्सप्लेन द कंप्लीट साइकिल। आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं पूरी साइकिल, व्हाट हैपेंस इन दिस। सी नाउ लेट्स कम टू द कैल्विन साइकिल, स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप।
केल्विन साइकिल में देखिए हमारे कितने स्टेप्स, हमारे 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हमारा है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप हमारा रिडक्शन और थर्ड स्टेप हमारा रीजनरेशन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 स्टेप हैं। देखिए क्या होता है सबसे पहले, जस्ट टेक इट वेरी इजी। सबसे पहले क्या होता है, CO2 होती है हमारी, वो प्लांट में एंटर करती है। दिस इज CO2, दिस इज अ लीफ ऑफ अ प्लांट, दिस इज अ लीफ ऑफ अ प्लांट फॉर एग्जाम्पल। CO2 प्लांट की लीफ में एंटर करती है तो क्या होता है, सबसे पहले जब CO2 अंदर जाएगी, हु विल बी द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2? CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए प्राइमरी फर्स्ट केमिकल कंपाउंड कौन आएगा? उसका नाम होता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, RUBP। तो RUBP इज द प्राइमरी एक्सेप्टर, पहला ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो CO2 को अंदर लेकर जाएगा, CO2 को एक्सेप्ट करेगा। उसका नाम है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। क्लियर हो गया? अब क्या होगा, ये प्राइमरी एक्सेप्टर ने वो CO2 के साथ कंबाइन हुआ, दिस प्रोसेस नोन एज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, CO2 कंबाइन होती है, उसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। अब ये प्रोसेस करवाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत है, उस एंजाइम का नाम है RUBP कार्बोक्सिलेज। RUBP कार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम का एक बहुत बड़ा स्पेशल फीचर है इस केमिकल का, कंपाउंड का। ये जो RUBP होता है हमारा, ये एंजाइम की तरह भी काम करता है। ये ऐसा एंजाइम है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी कंबाइन कर सकता है और ऑक्सीजन से भी कंबाइन कर सकता है। ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, कार्बोक्सिलेज की भी, ऑक्सीजिनेज के भी। मैं एज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि लास्ट में एंजाइम की एंडिंग में क्या ऐड होता है, एज। तो कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजिनेज भी है। जैसे कार्बोक्सिलेशन फर्स्ट स्टेप हो गया, ये जैसे CO2 अंदर आई, इसने इसको प्राइमरी एक्सेप्ट किया, ये क्या हो गया, प्राइमरी एक्सेप्टर। तो हम यहाँ लिख देते हैं, दिस इज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। इसने CO2 को प्राइमरी एक्सेप्ट किया, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। अब कार्बोक्सिलेशन से हमारा जो फर्स्ट स्टेबल, दिस इज नोन एज फर्स्ट स्टेबल फिक्सेशन प्रोडक्ट। फर्स्ट स्टेबल फिक्सेशन प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा है इस साइकिल में, उसका नाम है 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 क्यों ऐड कर रहे हैं, इसमें 3 कार्बन है। कितने कार्बन है, 3 कार्बन केमिकल कंपाउंड है। 3PGA बन गया। अब 3PGA बनने के बाद हमारा स्टेप नंबर आता है सेकंड, जिसे बोलते हैं रिडक्शन। ये जो 3PGA केमिकल है हमारा, ये रिड्यूस्ड हो जाएगा हमारा ट्रायोज फॉस्फेट में। किसमें रिड्यूस हो जाएगा, ट्रायोज फॉस्फेट में। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या आती है, देखिए ये रिड्यूस हो रहा है ट्रायोज फॉस्फेट में। बात आती है कि जब ये रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी एनर्जी ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ये 2 ATP इस्तेमाल कर रहे हैं इसको बनाने के लिए, क्योंकि देखो ना ये बन रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट बन रहा है, बहुत बड़ी बात है। ग्लूकोज बनने से प्लांट पूरा न्यूट्रिशन करने वाला है, उसको बनाने के लिए भाई एनर्जी तो जरूरत होगी एनर्जी की। यहाँ पे 2 ATP यूज हो रहे हैं और 2 NADPH यूज हो रहे हैं। आपको मेक श्योर करना है कि जब एरो का जो है पॉइंट वो इस तरफ है, तो मतलब कि जब ATP के पीछे उसकी टेल है, तो मतलब कि ये यूटिलाइज हो रहे हैं। जहां एरो का माउथ है वहां पे ADP है, मतलब ADP तब बनता है जब ATP यूटिलाइज हो जाता है। अगर ऐसा है एरो सी, दिस इज द वे, अगर यहाँ पे ATP बन रहा है, इसका मतलब ये बन रहा है, इसका मतलब अगर ये उल्टा तो मतलब यूटिलाइज हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि 2 ATP यूज हो रहे हैं। जब 2 ATP यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं, 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्लियर हो गया? और ऐसे ही जब 2 NADPH रिड्यूस्ड होते हैं तो क्या बनाते हैं, NADP पॉजिटिव। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे 2 ATP यूज हो रहे हैं, 2 NADPH यूज हो रहे हैं और 2 ये बन रहे हैं। इसके बाद हमारा बन रहा है ट्रायोस फॉस्फेट बन रहा है। ये बनने के बाद प्लांट में स्टोर हो जाता है, किसकी फॉर्म में, सुक्रोज या फिर स्टार्च की फॉर्म में प्लांट में स्टोर हो जाता है। ये शुगर, दिस इज अ शुगर, दिस इज अ शुगर, ये स्टोर हो जाती है। उसके बाद हमारा आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमारा क्या होता है, रीजेनरेशन। नाम से पता चल रहा है रीजेनरेशन। क्यों, जो हमारा CO2 ने, इसको प्राइमरी एक्सेप्टर ने CO2 को एक्सेप्ट करा है, इस वाले हमें प्राइमरी एक्सेप्टर को रीजनरेट करके दोबारा से निकाल देना है, ताकि नेक्स्ट मॉलिक्यूल के लिए फिर से रेडी हो जाए, उसको पिक करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो थर्ड स्टेप रीजनरेशन में भी हमारा क्या हो रहा है, ATP यूज हो रहा है, बट यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ATP यूज हो रहा है, इसलिए एक ही ADP बन रहा है। क्लियर हो गया? तो एक ATP से हमारा एक ADP बन रहा है। तो अब देखिए साइकिल में क्या हो गया, हमारे 3 स्टेप्स हो गए, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। अब बात ये आती है कि अगर हम टोटल कैलकुलेशन करें कि हमारे टोटल ATP कितने यूज हो रहे हैं और टोटल NADPH कितने यूज हो रहे हैं, अगर हम ये नाउ सी मेक श्योर टोटल ATP अंदर कितने आ रहे हैं और कितने बाहर जा रहे हैं। अंदर मतलब कितने यूज हो रहे हैं और यूज होने के बाद कितने बन रहे हैं, लास्ट में उनका क्या बन रहा है, ATP से ADP बनता है। अब देखिए 2 ATP यहाँ मैंने पहले लिख दिया था, NCERT में नहीं लिखा, आप मार्क कर लेंगे, क्योंकि NCERT की थ्योरी में लिखा, फिगर में नहीं लिखा, इसलिए आप कंफ्यूज होंगे टोटल ATP कितने जा रहे हैं और कितने ADP बन रहे हैं।
2 1 और एक यहाँ, टोटल कितने हो गए? एक साइकिल में 3 एटीपी आ रहे हैं, तो हमने लिख दिया 3 एटीपी। हो गया 3 एटीपी। तो साइकिल कितने टर्न्स घूम रही है? 6 टर्न्स घूम रही है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 6 3 जा, तो हम लिखेंगे 18 एटीपी से कितने एडीपी बन रहे हैं? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग में आ जाओ, 2 एनएडीपीएच यूज हो रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं बन रहा है, तो 2 ही है टोटल हमारे पास एक साइकिल में। एक साइकिल में 2 हैं, साइकिल कितनी बार रोटेट करेगी? तो 2 6 तो 12 NADPH is going to reduce to 12 NADP. इतना क्लियर हो गया? This much is clear. So see there in your NCERT there one chart is also given at back, turn your page back. तो यहाँ पे एक्चुअली हमारा क्या हुआ कि 6 CO2 हमारे जब अंदर जाते हैं तो हमारा 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, and during this 18 ATP are utilized and 12 NADPH are also utilized to make 18 ADP and 12 NADPH. क्लियर हो गया? अब इस साइकिल का कंक्लूजन देखिए क्या है। इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट कि इस साइकिल में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? व्हाट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C3 पाथवे, और व्हाट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ C2 इन कैल्विन साइकिल, क्योंकि ये मेल्विन कैल्विन ने दी थी। क्लियर हो गया? प्राइमरी एक्सेप्टर क्या, उसका आंसर होगा राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। व्हाट इज द फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट, जब CO2 को ये ले लेता है केमिकल कंपाउंड, तो वो दोनों मिलकर क्या प्रोडक्ट प्लांट की लीफ के अंदर बनाते होंगे? उसका नाम है ऑर्गेनिक एसिड, 3 ऑर्गेनिक एसिड। क्या बोलेंगे? एंड दैट ऑर्गेनिक एसिड नेम इज 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। क्लियर हो गया? तो दिस इज कंप्लीटली आपकी ये पूरी जो साइकिल है, दिस इज नोन एज C3 साइकिल। इसका पूरा कंप्लीट हो गया C3 साइकिल का। चलिए अब कुछ एग्जांपल देखने की C3 साइकिल किन किन टाइप के प्लांट्स में होती है। ओके, तो ये C3 साइकिल किन टाइप्स के प्लांट्स में होती है, एग्जांपल्स लिख लीजिए। यू कैन राइट डाउन राइस, व्हीट, पोटैटो, कॉटन, टोबैको, स्पिनच, इन सब में हमारी जो होती है वो हमारी C3 साइकिल होती है। तो C3 साइकिल के हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओके, व्हीट, राइस, पोटैटो, सोयाबीन भी लिख सकते हैं आप, कॉटन भी लिख सकते हैं, स्पिनच भी लिख सकते हैं। तो इनमें जो हमारा फिक्सेशन होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का, वो फिक्सेशन हमारा इस तरीके से होता है। तो C3 साइकिल का नाम इसलिए C3 रखा। C3 क्यों रखा? फर्स्ट स्टेबल फिक्सेशन प्रोडक्ट हेयर विल बी 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं C4। उसका C4 नाम क्यों रखा? क्योंकि वहां पे यहाँ पता क्या बनेगा? 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। वो हम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। क्लियर हो गया? दिस इज ऑल अबाउट योर C3 साइकिल।